नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम डेट को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो आप सभी को ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीजीटी बिजली एग्जाम की डेट के बारे में, एग्जाम कार्यक्रम को लेकर, साथ ही साथ बात करेंगे टीजीटी बिजली परीक्षा को लेकर और उसकी तारीख के बारे में। यानी कि टीजीटी एग्जाम को लेकर एक जानकारी है और दूसरी जो जानकारी है वो पीजीटी परीक्षा के बारे में है। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से समीक्षा को लेकर परीक्षा के बारे में, तो डिटेल में बात कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए जारी की गई है और मैं आपको दोनों के बारे में जानकारी दूंगा। पहले टीजीटी और पीजीटी दोनों को अलग अलग करके बताऊंगा, जिससे कि अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। काफ़ी अभ्यर्थी शिकायत कर रहे थे कि सर आप टीजीटी की तो बात करते हैं लेकिन पीजीटी के बारे में बताना ही भूल जाते हैं, और ऐसे में पीजीटी को लेकर भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, तो उस पर भी मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ और आपको पूरी समझाने की जो कोशिश है वो करूँगा। चलिए सीधे बात कर लेते हैं दोनों के मामले को लेकर। टीजीटी की परीक्षा को लेकर पहला मामला है कि 29, 21 को, 31 को होगा, और दूसरा है पीजीटी की एग्जाम, उसकी एडमिट कार्ड के बारे में। देखो, पीजीटी को लेकर तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पहले बताया गया था कि वो अगस्त के लास्ट में परीक्षा कराएंगे, है ना। और अगस्त के लास्ट में जब उन्होंने परीक्षा कराए जाने को लेकर जानकारी दी थी, उसी समय पर ये बात आप सभी के सामने देखने के लिए मिली थी कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा वो आप सभी के लिए 25 अगस्त के बाद में इन परीक्षाओं को करवाएगा। मैंने आप सभी को खुद से ही बताया था, है ना। उसमें जब मैंने आपको ये कहा था कि 25 तारीख के बाद में ये परीक्षा होगी, तभी मैंने आपको कुछ तारीखें भी बताई थी कि आपकी इन तारीखों पर परीक्षा हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, चीज़ें बदलती गईं और अब जो चीज़ बदल करके आ रही है वो और भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का ये था कि जो टीजीटी की परीक्षा है और जो पीजीटी की परीक्षा है वो कब और किस तारीख को देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि 21-22 की तारीख तो निकल गई है ना। आज 21, कल 22 है। देखो, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इन दोनों परीक्षाओं को लेकर मैं आपको बता दूं कि जो पीजीटी की परीक्षा है उसके लिए हम पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन निकल करके सामने आया था कि क्या अब वो परीक्षा नहीं हो पाएगी जो अगस्त के अंदर था। तो इसके बारे में जो जानकारी मुझे मिली है वो ये है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका मत ये है कि जो उन्होंने शासन से कहने की इसके बारे में जानकारी मांगी थी, और इस जानकारी के आधार पर जो बैठक देखने के लिए मिली थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों की और शासन की, उस बैठक के निष्कर्ष के आधार पर पीजीटी की परीक्षा को लेकर आयोग की जो चेयरमैन है, शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्लस जो एग्जाम कंट्रोलर हैं, उनके माध्यम से समीक्षा की जा रही है। और जो मुझे जानकारी मिली है अधिकारियों के माध्यम से वो ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पीजीटी परीक्षा को लेकर एक समीक्षा बैठक करने भी जा रहा है, जिसमें इस बात को लेकर चीज़ें डिसाइड की जाएंगी कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम हो किस तरीके से करवाया जाए, किस तारीख को करवाया जाए, चाहे वो आपके एडमिट कार्ड को लेकर हो या इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। और एक चीज़ और निकल कर के आ रही है कि अगर कोई बदलाव करना भी है, अगर कोई बदलाव करना भी है तो टीजीटी के साथ ही एक नया नोटिस भी जारी कर दिया जाए, जिससे कि जो आयोग है उनको बार बार कोई नया नोटिस जारी न करना पड़े। यानी कि अभी आयोग के माध्यम से पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर एक बैठक भी होने जा रही है, और ये बैठक संभावित तौर पे आपको कल देखने के लिए मिल सकती है। संभावित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अधिकारी मौजूद नहीं होते हैं, अगर सभी अधिकारी नहीं आएंगे तो बैठक नहीं होगी। अगर अधिकारी आज शाम को भी सभी आ जाते हैं तो हो सकता है कि आज शाम को बैठक हो जाए, और नहीं आए तो फिर ये बैठक 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकती है। अब पीछे तो होगी नहीं क्योंकि हम में से किसी में पावर नहीं है कि टाइम मशीन हो, हाँ आगे हो जाएगी। चलिए, ये तो बात हो जाती है पीजीटी के एग्ज़ाम के बारे में। अब जो दूसरी बात थी वो आप सभी को मैंने बता दी है, चाहे वो आपको एग्ज़ाम हो या एग्ज़ाम डेट हो, एडमिट कार्ड हो या परीक्षा केंद्रों को लेकर जो भी चीज़ें करनी है आयोग के माध्यम से समीक्षा बैठक की जाएगी, और उस समीक्षा बैठक में डिसाइड होगा कि जो परीक्षा है क्या वो अगस्त के लास्ट में हो सकती है। अगर संभव है तो इस परीक्षा को लेकर जो आयोग की तरफ से दिशा निर्देश मिलेंगे शासन को, ठीक, शासन की तरफ से जो दिशा निर्देश मिले हैं आयोग को, उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को आयोजित करने पर विचार किया जा सकता है। पहला। दूसरी अगर बात की जाए टीजीटी के बारे में, अब टीजीटी को लेकर देखो सबसे बड़ा जो चीज़ है वो ये है
कि ये परीक्षा कब होने वाली है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो परीक्षा की तारीखें सोशल मीडिया पे चल रही है वो क्या है। अब एक नई तारीख आप सभी के सामने देखने के लिए मिली, 29 और 31 की। ये कहाँ से आती है? ये आपको देखने के लिए मिलती है अलग अलग कुछ न्यूज़पेपरों के माध्यम से। आपने देखा होगा कि अब जो न्यूज़पेपर है ना, वो बेचारे करें क्या। आपने देखा है कि परीक्षाओं को लेकर जब आयोग, जिसका काम है, जिसने आपको विज्ञापन निकाल कर के आपसे पैसे लिए आवेदन के नाम पर, और उसने कहीं ना कहीं पैसे लेने के बावजूद भी वो आपको जानकारी नहीं दे रहा है, तो इसमें गलती तो आयोग की कही जाएगी ना। तो आयोग की गलती की वजह से कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। पहले मैं आपको 29-31 की तारीख दिखा देता हूँ कहाँ से निकली है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये इसकी कितनी सच्चाई है, फिर मैं आपको बताऊंगा परीक्षा कब तक हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे आप सभी को आज का एक समाचार पत्र देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर ये लिखा हुआ था कि आयोग के सामने जब अभ्यर्थियों ने घेराव किया, तो उसमें सूत्रों के अनुसार बताया गया कि परीक्षा 29 और 31 को कराए जाने को लेकर शासन से पत्राचार किया जा रहा है। अब ये जो 29 और 31 जुलाई की बात कही जा रही है ना, ये तकरीबन आप सभी के लिए 1 महीने पुरानी हो चुकी है ना? वैसे तो 29 और 31 है नहीं, 30 और 31 की बात कही गई थी। हालाँकि यहाँ पे समाचार पत्रों ने गलत लिख दिया है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 29-31 हो या 30-31। तो जो वो 30-31 और 29-31 है ना, उसमें परीक्षा हो पाना अब संभव नहीं किसी कीमत पर। देखो, आप भी जानते हो आज 21 तारीख हो गई है। अब 8-9 दिन के अंदर क्या आयोग सब कुछ कर लेगा जो वो पिछले 8-9 महीनों में नहीं कर पाया, है ना? जो 9 महीने में नहीं हुआ वो 9 दिन में कैसे हो जाएगा? तो इसलिए अब चाहे आयोग कितना भी जोर लगा ले, परीक्षा तो जुलाई में नहीं हो पाएगी, ये सच है। दूसरी चीज़, परीक्षा कब देखने के लिए मिलेगी? तो इसको लेकर जो मुझे जानकारी मिली है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि पीजीटी को लेकर आयोग क्या करेगा, एक समीक्षा बैठक करेगा, और ये बैठक आप सभी को कल शाम तक देखने के लिए मिल सकती है, अगर अधिकारी मौजूद होते हैं तो। और उसी में टीजीटी को लेकर भी डिसाइड किया जाएगा। अगर सहमति बन जाती है नई परीक्षा की तारीखों को लेकर, और जो शासन से इन्होंने मार्गदर्शन मांगे थे उन पर अगर सहमति बनती है, अगर उसमें कंडीशन मान ली जाती है ना, तो ऐसी कंडीशन में आयोग परीक्षा की तारीखें घोषित करेगा। और अगर सहमति नहीं बनी तो परीक्षा की तारीख अभी भी घोषित नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे, मैंने आपको कहा था कि जो टीजीटी की परीक्षा को लेकर नोटिस का आप इंतजार कर रहे हैं ना, कि स्थगित करने का नोटिस आएगा, वो आयोग जारी करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आयोग को पता है कि अब अगर हमने एक बार फिर से नोटिस जारी किया तो विवाद हो जाएगा। पहले ही विपक्ष के माध्यम से काफ़ी मुद्दा बनाया गया था जब परीक्षा स्थगित हुई थी, तो दोबारा से वो आयोग नहीं चाहता है कि परीक्षा को लेकर कोई भी नोटिस जारी किया जाए, अनटिल अनलेस जब तक कोई एग्ज़ाम की फाइनल डेट जारी नहीं हो जाती। तो फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। अब सारी चीज़ें टिकी हुई हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर अगली बैठक में। बैठक कल संभावित तौर पर हो सकती है, अगर आज शाम तक अधिकारी आते हैं तो आज भी हो सकती है। जो भी जानकारी होगी मैं आपको देर शाम तक आकर के दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना।